हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम अगली क्लास को लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट क्या है ये। तो पहले हम इसका परिचय देखें, विशेषता देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए पहले जानें क्या है ये। चलिए प्रकृति इसकी कैसी है। तो देखिए जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है। पहले तो आपको ये याद रखना है, जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम एक मुख्य अयस्क है, ठीक है। अगर इसकी रासायनिक संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो यह मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर इसके रंग की बात करते हैं तो ये इसमें मौजूद जो है लोहांश की जो मात्रा के आधार पर इसका रंग सफ़ेद, गुलाबी, लाल हो सकता है, ठीक है। अगर इसके प्राप्ति स्थल की बारे में हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से टर्सरी काल की लेटेराइट सेलों में बनाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट इस बनाया जाता है टर्सरी काल की लेटेराइट सेलों में। इसकी अगर हम उपयोग में बात करते हैं, उपयोग की, तो देखो बॉक्साइट का जो प्राथमिक उपयोग है वो एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भारत में उत्पादन और वितरण आंकड़ों के आधार पर जो प्रमुख राज्य और क्षेत्र हैं, अब हम उनको देखते हैं। तो देखिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या है कि वर्ष 2019 के IMYB के आंकड़ों के अनुसार यह बॉक्साइट उत्पादन यानी कि 65% भंडार और 51% दोनों में भारत में यह प्रथम स्थान पर है, ठीक है, उड़ीसा में। और यहाँ का जो बॉक्साइट है वो खोंडलाइट श्रेणी की शिलाओं में निक्षेपित है और मुख्य रूप से कोरापुट एवं रायगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो यहाँ बॉक्साइट मुख्य रूप से देवभूमि और द्वारका में पाया जाता है, गुजरात में। झारखंड की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं लोहरदगा, गुमला और लातेहार, ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करें तो 5 शीर्ष जो राज्य हैं बॉक्साइट के क्षेत्र में, तो वो हैं इस प्रकार। पहला आपका उड़ीसा आ जाता है, जो कि आपका 1,54,13,642 टन जो है उत्पादन होता है। दूसरे आपका झारखंड आ जाता है, तीसरे पे गुजरात, छत्तीसगढ़, फिर आपका महाराष्ट्र जो कि 14,24,864 टन में जो है आ जाता है। अलग से हमने एक पॉइंट जोड़ा यहाँ प्रसंस्करण के बारे में। देखिए बॉक्साइट अयस्क के शोधन के लिए झारखंड के लोहरदगा और मुरी में एल्यूमिनियम के संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं। तो संयंत्र कहाँ स्थापित हैं? झारखंड के लोहरदगा और मुरी में। किसके? एल्यूमिनियम के। आगे हम देखेंगे विश्व परिदृश्य। इसमें क्या है? देखिए भारत में बॉक्साइट का जो प्रचुर भंडार है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की स्थिति जो है इस प्रकार है। हमारे यहाँ भारत में जो है बॉक्साइट का तो पूरा भंडार है, लेकिन विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, गिनी और फिर उसके बाद आ जाता है ब्राज़ील, जो कि बॉक्साइट का ये प्रमुख उत्पादक देश है। गिनी की हम बात करें तो दुनिया का ये सबसे बड़ा ज्ञात बॉक्साइट भंडार गिनी में स्थित है, ठीक है। आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम का जो उपयोग है, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल यानी कि हल्के वजन के कारण और एरोस्पेस, पैकेजिंग, निर्माण क्षेत्र जो खिड़कियाँ दरवाजे बनवाते हैं, और विद्युत तारों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। महत्व की बात करें तो देखो एल्यूमिनियम को भविष्य की धातु का कहा जाता है, क्योंकि यह पुनर्चक्रण योग्य है और जंग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी। इसमें जल्दी से जंग नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे हम टिन के बारे में। टिन क्या है, परिचय देखते हैं और मुख्य तथ्य भी देखते हैं इसकी। तो देखिए अयस्क का नाम क्या है? टिन के अयस्क को हम क्या कहते हैं? कैसेटेराइट, ठीक है, कैसेटेराइट। इसके अयस्क को हम क्या कहते हैं? कैसेटेराइट। अगर भारत में उपलब्धता की बात करें तो भारत में जो टिन का भंडार है वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, ज़्यादा हमारे यहाँ भंडार नहीं है। उत्पादन देखें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। क्या है? छत्तीसगढ़, ओनली छत्तीसगढ़। और राज्य में ही इसके प्रमुख भंडार भी स्थित हैं। टिन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित हैं। तो एक बात क्लियर हो गई। तो टिन से संबंधित जो राज्य कौन सा हो गया आपका? छत्तीसगढ़, जो कि एकमात्र राज्य है, और वहीं सारी इसकी कंपनियां स्थापित हैं। अगर उपयोग के बारे में बात करें हम टिन के बारे में, तो देखिए टिन का जो उपयोग मुख्य रूप से टिन की चादरें बनाने और सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है।
इसका जो उपयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु के निर्माण में भी किया जाता है। भंडार संबंधी विशेष जो जानकारी है वो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर इसे देखें तो देखिए, प्रमाणिक भंडार जो है इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आता है। कुल संसाधन की बात करें तो इस दृष्टि से हरियाणा जो है अग्रणी स्थान पर है संसाधन में। ठीक है, अब आते हैं हम अभ्रक के बारे में कि अभ्रक क्या है, जिसको हम मीका बोलते हैं। प्राकृतिक अवस्था और इसका गुण। अभ्रक मुख्य रूप से आग्नेय कायांतरित शैलों में पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय और कायांतरित। यह पारदर्शक, लचीला और ताप तथा विद्युत का निरोधक होता है, इंसुलेटर। ठीक है, अगला भारत में उत्पादन और भंडार। तो देखिए, आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश इसका अभ्रक का। और इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अगर हम बात करें तो भारतीय कुल भंडार का जो वितरण है वो इस आंध्र प्रदेश सबसे पहले आता है 41% के साथ, राजस्थान 28%, उड़ीसा 17%, महाराष्ट्र 13% और बिहार 2%। ठीक है, प्रमुख अभ्रक मेखला क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर क्षेत्रों में फैली हुई है। इस मेखला के अंतर्गत आने वाले कोडरमा जिले को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। वैश्विक संदर्भ के बारे में हम जाने तो देखिए, वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के आंकड़ों के अनुसार 2019 में ब्राज़ील अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर था। अब बात करते हैं हम संगमरमर के बारे में। उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए, संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, पहला पॉइंट ये हो गया। इसका जो निर्माण है वह अपसारी कार्बोनेट चट्टानों के क्षेत्रीय और कभी कभी संपर्क कायांतरण के परिणाम स्वरूप भी होता है। यह अपसादी कार्बोनेट चूना पत्थर या डोलोस्टोन के रूपांतरण से होता है। प्रमुख क्षेत्र उपयोग क्या है? राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मकराना से सर्वोत्तम किसका संगमरमर प्राप्त किया जाता है, जिसे मकराना संगमरमर कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर का उपयोग ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में किया गया है। किसका? मकराना संगमरमर का। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर होता है कि मकराना संगमरमर का उपयोग किया, ताजमहल में किया गया और विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में बना हुआ है। संगमरमर की कटाई एवं पॉलिश का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आता है। संगमरमर का जो कारखाना कहाँ पे? पॉलिश और कटाई का कटनी जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो भारत में संगमरमर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान राज्य में होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड जय हिंद।